1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस, एक इटालियन एक्सप्लोरर जिसको स्पेनिश क्राउन ने फंड किया था, एक ऐसे सफर पर निकला जिसने इतिहास हमेशा के लिए बदल दिया। कोलंबस का उद्देश्य एशिया के लिए एक नया समुद्री मार्ग खोजना था जिससे मसालों और अन्य कीमती वस्तुओं का व्यापार आसान हो सके। कोलंबस एशिया जाने के लिए पश्चिम का रास्ता ढूंढ रहा था, लेकिन उसकी जगह वो अमेरिका पहुंच गया। यह एक ऐतिहासिक भूल थी जिसने नई दुनिया की खोज की। इस खोज ने यूरोपियन एक्सप्लोरेशन और उपनिवेशवाद की शुरुआत की। यूरोपीय शक्तियों ने इस नए क्षेत्र को अपने नियंत्रण में लेने के लिए तेजी से कदम उठाए। यूरोपीय ताकतें, जिनमें स्पेन, इंग्लैंड, फ्रांस और नीदरलैंड शामिल हैं, ने नई दुनिया में अपने उपनिवेश स्थापित किए। इन उपनिवेशों ने यूरोप की आर्थिक और राजनीतिक शक्ति को बढ़ाया। नई दुनिया में अपने उपनिवेश स्थापित किए। इन उपनिवेशों ने यूरोपीय शक्तियों को नई संसाधनों और व्यापार के अवसर प्रदान किए। यूरोपियनों के आगमन से नाटकीय परिवर्तन आए, जिससे देशी आबादी विस्थापित हो गई और परिदृश्य बदल गया। देशी संस्कृतियों और समाजों पर गहरा प्रभाव पड़ा। यूरोपीय शक्तियों में इंग्लैंड एक प्रमुख शक्ति के रूप में उभरा, जिसने अटलांटिक तट पर 13 उपनिवेश स्थापित किए। ये उपनिवेश बाद में संयुक्त राज्य अमेरिका के रूप में विकसित हुए, जिसने अटलांटिक तट पर 13 उपनिवेश स्थापित किए। इन उपनिवेशों ने कृषि, व्यापार और संसाधनों और श्रम के शोषण से प्रेरित होकर विकसित और समृद्ध हुए। ये उपनिवेश कृषि, व्यापार और संसाधनों और श्रम के शोषण से प्रेरित होकर विकसित और समृद्ध हुए। इन गतिविधियों ने उपनिवेशों की अर्थव्यवस्था को मजबूत किया और उन्हें आत्मनिर्भर बनाया। कोलंबस की आकस्मिक खोज ने संयुक्त राज्य अमेरिका के उदय के लिए मंच तैयार किया। इस खोज ने न केवल अमेरिका के इतिहास को, बल्कि पूरे विश्व के इतिहास को भी बदल दिया। 13 उपनिवेश विविध होने के बावजूद अंग्रेजी बस्तियों के रूप में एक साझा विरासत साझा करते थे। वे व्यापारवाद के तहत काम करते थे, इंग्लैंड को कच्चा माल प्रदान करते थे और तैयार माल खरीदते थे। इस आर्थिक संबंध ने अंततः तनाव पैदा कर दिया, क्योंकि उपनिवेशों ने अधिक स्वायत्तता की मांग की। ब्रिटिश सरकार ने करों और नियमों को लागू किया, जिससे प्रतिरोध शुरू हो गया। 1765 के स्टैंप एक्ट ने ब्रिटिश शासन के विरोध में उपनिवेशों को एकजुट किया। बिना प्रतिनिधित्व के कोई कराधान नहीं का नारा पूरे उपनिवेशों में गूंज उठा। एक क्रांति के लिए मंच तैयार किया गया था, जो उपनिवेशों को एक एकीकृत राष्ट्र में बदल देगी। 1775 में ग्रेट ब्रिटेन और उसके 13 अमेरिकी उपनिवेशों के बीच तनाव संघर्ष में बदल गया। लेक्सिंगटन और कॉनकॉर्ड की लड़ाइयों ने अमेरिकी क्रांतिकारी युद्ध की शुरुआत को चिह्नित किया। 4 जुलाई 1776 को अपनाई गई स्वतंत्रता की घोषणा ने ग्रेट ब्रिटेन से उपनिवेशों के अलगाव की घोषणा की। इसमें घोषित किया गया था कि सभी पुरुषों को समान बनाया गया है, जीवन, स्वतंत्रता और खुशी की खोज के अपरिहार्य अधिकारों के साथ। टर्निंग पॉइंट 1777 में साराटोगा में अमेरिकी जीत के साथ आया। 1781 में यॉर्कटाउन में ब्रिटिश आत्मसमर्पण ने अमेरिकी स्वतंत्रता को सुरक्षित कर लिया। 1783 में पेरिस की संधि ने औपचारिक रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका को एक संप्रभु राष्ट्र के रूप में मान्यता दी। अमेरिकी क्रांति के बाद राष्ट्र को सरकार बनाने का कार्य का सामना करना पड़ा। संस्थापक पिताओं ने संविधान का मसौदा तैयार किया। महत्वपूर्ण क्षेत्रीय विस्तार देखा गया। संयुक्त राज्य अमेरिका गृहयुद्ध से एक अधिक एकीकृत राष्ट्र के रूप में उभरा। इस युद्ध ने देश को विभाजित किया था, लेकिन इसके अंत ने एक नई शुरुआत की नींव रखी। 19वीं सदी के अंत और 20वीं सदी की शुरुआत में संयुक्त राज्य अमेरिका का एक वैश्विक शक्ति के रूप में उदय हुआ। प्रथम विश्व युद्ध ने शुरू में संयुक्त राज्य अमेरिका को तटस्थ रहते देखा, लेकिन लुसिटानिया के डूबने ने जनता की राय को बदल दिया। 1917 में संयुक्त राज्य अमेरिका ने जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा की। यह निर्णय अमेरिकी इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। युद्ध के ज्वार को मोड़ने में संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रवेश निर्णायक साबित हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध की तबाही ने यूरोप को खंडहर में छोड़ दिया। संयुक्त राज्य अमेरिका दुनिया की सबसे प्रमुख आर्थिक और सैन्य शक्ति के रूप में उभरा। 1940 में 40 सहयोगी देशों के प्रतिनिधि ब्रेटन वुड्स, न्यू हैम्पशायर में मिले। ब्रेटन वुड्स समझौते ने अमेरिकी डॉलर से जुड़ी निश्चित विनिमय दरों की एक प्रणाली बनाई। समझौते ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक की स्थापना की।
ब्रेटन वुड्स प्रणाली ने वैश्विक आर्थिक विकास और स्थिरता के युग की शुरुआत की। अमेरिकी डॉलर दुनिया की आरक्षित मुद्रा बन गया, जिसने प्रणाली की स्थिरता को बनाए रखा। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के युग में उल्लेखनीय औद्योगिक और तकनीकी प्रगति देखी गई। युद्ध ने नवाचार को प्रेरित किया, खासकर विमानन, इलेक्ट्रॉनिक्स और परमाणु ऊर्जा में। संयुक्त राज्य अमेरिका एक विशाल औद्योगिक बुनियादी ढांचे और एक अत्यधिक कुशल कार्यबल के साथ उभरा। सरकार ने अनुसंधान और विकास में भारी निवेश किया, जिससे तकनीकी सफलताएं मिली। ट्रांजिस्टर के विकास ने इलेक्ट्रॉनिक्स में क्रांति ला दी, जिससे कंप्यूटर युग का मार्ग प्रशस्त हुआ। अंतरिक्ष की दौड़ ने अमेरिकी नवाचार को और बढ़ावा दिया, जिसका समापन अपोलो 11 मिशन में हुआ। शीत युद्ध 20वीं सदी के उत्तरार्ध में हावी रहा। पूंजीवाद और साम्यवाद के बीच इस वैचारिक संघर्ष ने वैश्विक राजनीति को आकार दिया। संयुक्त राज्य अमेरिका लोकतंत्र और पूंजीवाद के प्रबल पैरोकार के रूप में उभरा। शीत युद्ध निरंतर तनाव और प्रतिद्वंद्विता की विशेषता थी। संयुक्त राज्य अमेरिका ने साम्यवाद के प्रसार को रोकने के लिए रोकथाम की नीति बनाए रखी। 1991 में सोवियत संघ के पतन ने शीत युद्ध के अंत का प्रतीक किया। शीत युद्ध के बाद का युग वैश्वीकरण और नई चुनौतियों की विशेषता वाला रहा है। संयुक्त राज्य अमेरिका प्रवासियों के लिए एक चुंबक रहा है, जो अवसर और स्वतंत्रता द्वारा तैयार किए गए हैं। अमेरिकी समाज को आकार देने और प्रगति को बढ़ावा देने में आव्रजन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अप्रवासी अमेरिकी जीवन के सभी पहलुओं में योगदान करते हुए कौशल, प्रतिभा और उद्यमशीलता की भावना लाए हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका ने लंबे समय से वैश्विक प्रतिभा को आकर्षित करने के महत्व को पहचाना है। इसके विश्वविद्यालय और व्यवसाय नवाचार के लिए अद्वितीय अवसर प्रदान करते हैं। अप्रवासियों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है, कंपनियों की स्थापना की है और आर्थिक विकास को गति दी है। आज संयुक्त राज्य अमेरिका एक वैश्विक महाशक्ति के रूप में खड़ा है। इसकी सैन्य शक्ति, आर्थिक कौशल और तकनीकी नवाचार अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को आकार देते हैं। हालांकि संयुक्त राज्य अमेरिका को उन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है जो उसके लचीलेपन का परीक्षण करेंगी। घरेलू स्तर पर यह आय असमानता और राजनीतिक ध्रुवीकरण जैसे मुद्दों से जूझता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह आतंकवाद और जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों का सामना करता है। एक महाशक्ति के रूप में संयुक्त राज्य अमेरिका का भविष्य इन चुनौतियों का समाधान करने की उसकी क्षमता पर निर्भर करेगा। लोकतंत्र, स्वतंत्रता और कानून के शासन के प्रति इसकी प्रतिबद्धता दुनिया में उसका स्थान तय करेगी।